नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। सुल्तानपुर लम्भुआ विधानसभा में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए AIM-IM महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नजमा फातिमा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। हम आधी आबादी हैं, इसलिए महिलाओं के संगठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भाजपा व कांग्रेस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा तादाद में महिलाओं को टिकट देने की घोषणा करने के बाद भी उनके साथ धोखा करती है, जबकि हमारी पार्टी में पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टी से जुड़कर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। निकाय चुनाव की तैयारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी जोरों पर है और निकाय चुनाव में हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर महिला प्रदेश संगठन मंत्री फरमीदा फातिमा, जिलाध्यक्ष सरफराज अहमद, जिला महासचिव सरताज फारूकी इत्यादि लोग मौजूद रहे। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए मैं तो ज़्यादा संगठन पे ही काम कर रही हूँ। संगठन को, महिलाओं के संगठन को खास तौर से, क्योंकि आधी आबादी है तो हमारा होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी कितना जागरूक है कि महिलाओं को क्या आरक्षण दिया जाए? जैसे बसपा है, सपा है, भाजपा है, हर ने कांग्रेस ने 40% की बात की महिलाओं को भागीदारी सियासत में, और बसपा ने 35% आरक्षण। क्या आपकी पार्टी की हमने ये प्रपोजल ओवैसी साहब को दिया हुआ है, लेकिन कुछ आरक्षण का ऑलरेडी यहाँ पे मसला फंसा हुआ है ना, फाइनल नहीं हुआ है, तो उस वजह से चीज़ें फाइनल नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट देगी पार्टी, काफ़ी मतलब भर चुके हैं फॉर्म। इतनी सियासत में महिलाओं की बात होती है भागीदारी को लेकर, लेकिन राजनीति में अपना क्योंकि ये जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है। ये मैं नॉर्मल बात बोल रही हूँ, किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद 33% आरक्षण कहते कहते आई सत्ता के अंदर, लेकिन अब उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और कितनी कम लेडीज़ है उनके पास भी। कांग्रेस भी लगातार महिला करती गई, लेकिन उनके पास आरक्षण देने के बाद भी कैंडिडेट नहीं थे उतारने के लिए, पूरे कैंडिडेट नहीं उतार पाई वो, जितने परसेंट उन्होंने बोले थे विधानसभा। तो कोशिश और कहना अलग होता है और करना अलग होता है। कोई भी सियासी पार्टी इसको नहीं कर पाई है, लेकिन हमारे ओवैसी साहब ये चीज़ करना चाहते हैं। वो 50% महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, जितना कि उनका है। निकाय चुनाव की हमारी पूरी तैयारी चल रही है। सारे कैंडिडेट और महिलाएं अच्छी तादाद में मतलब पर्चे भर रही हैं। प्रदेश सरकार में महिलाओं की स्थिति विषय में आपकी क्या? प्रदेश में तो महिलाओं की स्थिति एकदम दयनीय है। क्राइम एकदम चरम पर है कि हर घंटे में आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ कुछ गलत चीज़ हो जा रही है। तो जितना ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देते हुए आए थे, उतना ही बेटियां खतरे में नज़र आ रही हैं मुझे। तो आपकी पार्टी इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? हमारी पार्टी देखिए सरकार में तो है नहीं ना, हमारे पास MP MLA है यूपी के अंदर, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना आवाज़ उठाई जाती है, मुद्दे उठाए जाते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करी जाती है। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इस पर बोला ही है कि ज्यादती थोड़ी ये प्लान तरीके से हो रहा है कि मुस्लिम किसी तरीके से एजुकेशन ना पा सके, जाहिल हो जाए, क्योंकि जाहिल आदमी को बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी होता है। पढ़ा लिखा होगा तो सवाल पूछेगा, सवाल तो सरकार से ही पूछेगा ना, तो रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। 24 के लोकसभा चुनाव में छोटी पार्टियों की क्या भूमिका रहेगी? छोटी पार्टियों की बड़ी भूमिका रहेगी। किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, हम तो गठबंधन के लिए तैयार ही रहते हैं। हमारे विधानसभा चुनाव में मायावती जी से बात हुई, लेकिन नहीं बन पाई। समाजवादी के सामने ऑफर दिया, उन्होंने नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम को वो मजबूती नहीं देना चाहते। उन्होंने राजभर को बुला के बात किया, उन्होंने उस आदमी को, रावण को बुला के, जो कि जीरो है, उससे बात किया, लेकिन हमें नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम की लीडरशिप वो नहीं बनने देना चाहते हैं, वो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने संगठन हमारे साथ नहीं किया गठबंधन। हम तो ओपन है बहुजन समाज पार्टी के साथ भी और दूसरी सब पार्टियों के साथ, जो हमारे साथ करना चाहे, विचारधारा जिससे मिलती हो, जिससे विचारधारा नहीं मिलती उससे तो गठबंधन हो ही नहीं सकता। अभी तक जो भी घोषणाएं हुई हैं, जितने भी दल हैं हमसे कोसों पीछे हैं, ये आप भी जान रहे हैं। हर नगर पंचायत और नगर पालिका में, सुल्तानपुर में भी अभी किसी भी पार्टी के पास
आवेदन गए होंगे, लेकिन खुल करके कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ शहर से भी, सुल्तानपुर नगर पालिका से भी दो नाम खुल करके आए हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 10 आवेदन सभासद के वहाँ से आ चुके हैं, सुल्तानपुर से नगर पालिका से, और 5 से 7 आवेदन यहाँ से आ चुके हैं। कोयरीपुर से भी इंशाल्लाह बातचीत चल रही है। 10 हैं वहाँ, 10 के 10 पे वहाँ लड़ा जाएगा। कोशिश पूरी है। 5 नगर पंचायत, नगर पालिका, 5 जगह लड़े। 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत में लड़ूंगा। चौथी कादीपुर वाली, उसमें जो है मेरे पास कैंडिडेट नहीं है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे। अगर कैंडिडेट आता है, प्रयास जारी है, तो बिल्कुल उसको भी लड़ाया जाएगा। हमेशा अन्य दल आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी जो है भाजपा द्वारा प्रायोजित पार्टी। दरअसल मेन बात यह है, मैं समझ गया। दरअसल मेन बात यह है कि हर पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनको सिर्फ वोट और वोट मुसलमानों का चाहिए। और मेरी पार्टी का दमदारी से लड़ना और मेरे जैसा जिला अध्यक्ष होना सुल्तानपुर में, उनको लगता है कि ये वोट चले जाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, कैडर वोट है, यादव जिसको कहा जाता है, मैं उसके पास वोट के लिए जाता तो हूँ, लेकिन वो वोट मुझको देता ही नहीं। मेरा ही वोट पाटता है, मेरी ही बिरादरी का वोट लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं हूँ, अगर हूँ, खड़ा हूँ, कैंडिडेट है मेरा, संगठन है मेरा, आवाज़ मेरा सदर उठाता है, हम लोग मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है वोट तो मेरी तरफ एक न एक दिन मुखातिब होगा। तो वो तो आक्षेप लगाएंगे ही बीजेपी का एजेंट, जबकि सच्चाई ये है कि सब बीजेपी की गोद में है। आज आप उनको बताइए, बीजेपी में तमाम नेताओं के मैं नाम गिना दूँ जो कांग्रेस से गए हुए हैं, कांग्रेस में तमाम नेताओं को मैं बता दूँ जो बीजेपी से गए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का भी यही किस्सा है, बहुजन समाज पार्टी की भी यही कहानी है। तो मेरे भाई कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हमको हिस्सेदारी चाहिए, बहुत सीधी बात है। चुनाव में, निकाय चुनाव में दरअसल देखें, किस मुद्दे पर लड़ेंगे? दरअसल सबसे ज़्यादा दलित को और माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। छोटी अदालत, छोटी सभा से लेकर के बड़ी सभा तक, चाहे वो बीडीसी प्रधान हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, नज़रअंदाज करते हैं हमको। तो कोशिश ये रहेगी कि अगर इस बार मैं आता हूँ, तो जहाँ बाकी है, जहाँ लोग पहुँचे नहीं हैं, हमारा काम वहाँ से शुरू होगा इंशाल्लाह। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।